पिता का आखिरी इंतजार। पिता से मेरी अनबन कोई एक दिन में नहीं हुई थी। छोटी छोटी बातों से शुरू हुई नाराजगी धीरे धीरे इतनी बड़ी खाई बन गई कि एक दिन हमारे बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। बात सिर्फ मतभेदों की नहीं रह गई थी, अब उसमें अहंकार, गुस्सा और चोट खाए हुए रिश्तों का दर्द भी शामिल हो चुका था। मैंने गुस्से में उनसे ऐसे शब्द कह दिए थे जिन्हें याद करके आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है। मैंने कह दिया था कि मेरे लिए वो मर चुके हैं। उस दिन शायद मुझे लगा था कि मैंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन आज समझ आता है कि उस दिन मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार लिख दी थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, महीने सालों में बदल गए, हमारे बीच की दूरी कम होने के बजाय और बढ़ती गई, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उनका मेरे लिए प्यार। जब भी मैं घर आने वाला होता, वो 2-3 दिन पहले से ही पूछना शुरू कर देते, बेटा कब आ रहे हो, टिकट हो गई, फ्लाइट कितने बजे है। मैं अक्सर टाल देता, कभी ठीक से जवाब नहीं देता। मुझे लगता था कि वो बेवजह परेशान होते हैं, लेकिन वो कहाँ मानते थे। मेरी फ्लाइट का नंबर लेकर खुद गूगल पर सर्च करना, अंदाजा लगाना कि विमान कहाँ पहुंचा होगा, बार बार फोन करके पूछना। चेक इन हो गया, बोर्डिंग हो गई, खाना खाया, अब कहाँ तक पहुंचे। कई बार मैं चिढ़ जाता था, नाराज हो जाता था, फोन काट देता था, लेकिन अगले कुछ समय बाद उनका फोन फिर आ जाता। आज समझ आता है कि वो सवाल नहीं पूछ रहे थे, वो अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब मेरे पास उनके प्यार को समझने का धैर्य नहीं था। हमारे रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि मैं माँ को भी अपने साथ ले आया। पिता गांव में अकेले रह गए। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की थी, अपने ही घर में अकेला रह गया। लोगों से घिरा हुआ होने के बावजूद वो अकेले थे, और शायद मैं भी। बस उस समय मुझे इसका एहसास नहीं था। फिर एक दिन फोन आया, पिता नहीं रहे। इतनी साधारण सी खबर थी, लेकिन उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। वो चले गए थे, बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायतन किए, बिना आखिरी बार मुझे देखे, बिना ये पूछे कि मैं कब घर आऊंगा। उनकी मृत्यु के बाद पहली बार मैं गांव जा रहा था। वही रास्ता था, वही सफर था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पहले जब भी घर जाता था, रास्ते भर उनका फोन आता रहता था, कहाँ पहुंचे, फ्लाइट उतर गई, अब कितनी देर और लगेगी। लेकिन उस दिन मोबाइल पूरी तरह खामोश था, किसी का कोई फोन नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। पहली बार मुझे उस खामोशी का वजन महसूस हुआ। सफर के दौरान बार बार एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, क्या सचमुच वो इस तिरस्कार के हकदार थे? क्या मेरी नाराजगी इतनी बड़ी थी कि उन्हें जीवन के आखिरी वर्षों में अकेला छोड़ दिया जाए? क्या मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा कर दिया था? इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था, बस यादें थीं और पश्चाताप था। मैं सोच रहा था कि अपने आखिरी दिनों में वो क्या सोचते होंगे। क्या शाम को घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देखते होंगे? क्या किसी आहट पर उन्हें लगता होगा कि शायद बेटा आ गया? क्या हर फोन की घंटी पर उनका दिल धड़क उठता होगा? क्या उन्होंने आखिरी समय तक यह उम्मीद छोड़ी होगी कि नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा? पता नहीं, शायद ये सवाल अब हमेशा सवाल ही रहेंगे। गांव पहुंचा तो घर वही था, दीवारें वही थीं, आंगन वही था, दरवाजा भी वही था, बस एक इंसान नहीं था। वो इंसान जो हर बार दरवाजे पर खड़ा होकर मेरा इंतजार करता था। पहली बार घर पहुंचा था और कोई इंतजार करने वाला नहीं था। उस दिन समझ आया कि घर ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, घर उस इंसान से बनता है जो आपके आने की राह देखता है। और मेरा वह इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव भरते नहीं, बस हमारे भीतर रहने लगते हैं। मेरे भीतर भी एक घाव रह गया है, एक अधूरी बातचीत का घाव, एक माफी का घाव, एक पापा कैसे हैं आप का घाव। आज भी कभी कभी फोन हाथ में लेकर बैठता हूं तो लगता है कि काश एक बार उनका नंबर मिला पाता, काश एक बार वो फोन उठा लेते, काश एक बार मैं कह पाता, पापा मैं आपसे नाराज था, लेकिन मैंने आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। लेकिन जीवन में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार बंद हो जाए तो फिर कभी नहीं खुलते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद हमें समझ आता है कि हम उनसे कितना प्यार करते थे। आज उनके जाने के बाद मुझे सिर्फ एक बात समझ आई है, मैंने पिता को नहीं खोया, मैंने अपने जीवन का वह हिस्सा खो दिया जो बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार करता था। और शायद इसी वजह से इतने लोगों के बीच होने के बावजूद भी मैं आज भी खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ।